सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि अमन सर, अभी तक आपने कार क्यों नहीं खरीदी, वाई यू डिडंट बाय अ कार, और इतने अच्छे लेवल पे होने के बाद आपने अभी तक कार के बारे में सोचा क्यों नहीं है, और आप लोगों को एडवाइस देते हो अभी कार लेने की ज़रूरत नहीं है, मत खरीदो कार, ऐसा क्यों है? ये वीडियो के अंदर मैं सब क्लियर करने वाला हूँ, सारे मिथ क्लियर करने वाला हूँ, और क्यों मैंने अभी तक कार नहीं खरीदी वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो आज इस वीडियो को ना बड़े ध्यान से सुनना, लाइक सब्सक्राइब कर दो चैनल को, कमेंट जरूर करके बताना आप इस वीडियो को कौन से पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा। एंड अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, कार मैंने क्यों नहीं खरीदी, इसका एक सिंपल सा आंसर ये है कि मुझे अभी कोई नीड नहीं है। जब किसी चीज़ की आपको नीड नहीं होती है तो आप है ना वहाँ पर अपना पैसा नहीं लगाते हो, आप अपना जो टाइम है वो नहीं लगाते। इवन दो अगर मैंने जो अपने मेंटोर से सीखा है, आई नो अ लॉट ऑफ मेंटोर्स जिन्होंने 1-1 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ खरीद ली, मर्सिडीज खरीद ली, और स्टार्टिंग में उन्होंने बड़ा इम्पल्स बाइंग कर लिया है ना, जो इम्पल्स कहते हैं कि तुरंत देखा और खरीद लिया पैसे होने की वजह से। उसके बाद हुआ क्या, पहले दिन कार आई, दूसरे दिन बड़ा मजा आया, घूमे, तीसरे दिन मजा आया, चौथे दिन मजा आया, पांचवें दिन से वो गाड़ी खड़ी होने लगी। तो खड़े होते होते क्या हुआ कि धीरे धीरे उसके अंदर धूल जमा होने लग गए और उस पर्सन ने उस कार को यूज नहीं किया। तो जब पूछा गया क्यों कार मतलब ऐसी खड़ी रहेगी, उन्होंने कहा यार मेरे को ना इसकी जरूरत नहीं थी, मुझे बहुत बाद में रियलाइज हुआ, बट जो सोसाइटी ने इसको ना एक लेवल दिया हुआ है, सोसाइटी ने इसको ना एक वो बनाया, सिंबल ऑफ प्रेस्टीज बनाया हुआ है, वो चीज़ ने मुझे इन्फ्लुएंस कर दिया। इस वजह से कई सारे लोग अपना वैल्यूएबल पैसा खर्च कर देते हैं, जो वो इन्वेस्ट करके बहुत पैसा कमा सकते थे, बट वो क्या करते हैं कि वो कार्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि कार खरीदना बेकार है, भाई मत खरीदो भाई, बट अगर आपको नीड नहीं है, अगर आप महीने में सिर्फ 2 बार ट्रैवल करते हो, अगर आप 3 बार ट्रैवल करते हो, तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेट्रो यूज कर सकते हो, आप कैब कर सकते हो, अगर आपको ज्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता। बट अगर आपको ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है तो देन इट्स योर चॉइस, मैं क्या बोलूँ। तो कार ना खरीदने का एक और रीजन ये भी था कि मैं लोगों को इम्प्रेस नहीं करना चाहता था। तो बचपन से लेके ना एक स्टिग्मा रहा है पूरी सोसाइटी के अंदर कि जिसके पास गाड़ी होती है 4 पहिए वाली वो अमीर होता है, या फिर भाई वो रईस लोगों के अंदर काउंट होता है, या फिर वो बड़े लोग होते हैं। जब आप बड़े हो जाओगे ना, जब आप एक्चुअल में काम करने लगोगे, एक अच्छी इनकम पे चले जाओगे, आपको पता चलेगा एक्चुअल में वो सिंबल ना ऑटोमेटिकली बचपन से हमारे माइंड में डाला गया कि भाई जिसके पास गाड़ी है वो अमीर है, जो स्कूटर पे चल रहा है, जो बाइक पे चल रहा है वो अमीर नहीं है भाई, वो मिडिल क्लास है। और ये एक्चुअल में माना भी जाता है, आज तक भी माना जाता है। तो मैंने क्या थॉट प्रोसेस लिया, और ये थॉट प्रोसेस मैंने कहाँ से लिया, जब मैं रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ रहा था रॉबर्ट टी कियोसाकी की, तो उन्होंने बहुत चीज़ें बताई कि एसेट क्या होता है और लाइबिलिटी क्या होती है, और इनकम और एक्सपेंसेस क्या होते हैं। एसेट का मतलब आपको पता है कि भाई जो भी टैंजिबल चीज़ जिससे आपको इनकम आ रही हो, जैसे एक रेंटल प्रॉपर्टी हो गई, या फिर आपने कार खरीद ली और आपने उसको ओला उबर में लगा दिया और उससे आपको रेंट आ रहा है, तो वो एसेट है। बट वही कार आपने खरीद ली और आप उसको यूज कर रहे हो और उससे कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही, उल्टा खर्चा हो रहा है, तो दैट इज अ लाइबिलिटी। तो रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट टी कियोसाकी क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि एसेट्स में इन्वेस्ट करो। इनकम आते ही जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो लाइबिलिटीज में खर्चा करते हैं, ठीक है, वो एक्सपेंसेस कर देते हैं, वो एसेट्स में पैसा नहीं लगाते। बट उनको ये बात पता ही नहीं चलती कि वो एसेट में पैसा लगाएंगे तो वहाँ से बहुत सारे रिटर्न्स आएंगे। तो मैंने ये चीज़ बहुत गहराई से सोची, मैंने बहुत सुना उनको, और मैंने समझा कि मेरे लिए अभी एज अ कार एक लाइबिलिटी है, और अगर मान लो मेरे पास पैसे हैं भी और मैं खरीद भी लेता हूँ किसी को इम्प्रेस करने के लिए, तो दैट इज द वर्स्ट डिसीजन। क्योंकि अगर आप कुछ चीज़ें कर रहे हो किसी को इम्प्रेस करने के लिए, अपना पैसा खर्च कर रहे हो कि सामने वाला मेरे बारे में अच्छा सोचे, मेरी इज्जत करे, तो दैट इज द वर्स्ट थॉट यू कैन हैव। इससे अच्छा आप अगर मान लो पैदल चलते हो, या फिर आपके पास एक बाइक है, स्कूटी है, दैट्स ग्रेट यार, कोई टेंशन ही नहीं उस चीज़ की। आपको अपना थॉट प्रोसेस ठीक करना पड़ेगा। अभी अमीर दिखने में और अमीर बनने में बहुत फर्क होता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर दिखते हैं बट एक्चुअल में उनके पास पैसे नहीं होते, और कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल सादे से दिखेंगे, नॉर्मल से दिखेंगे, लेकिन जब आप उनके अकाउंट में देखोगे ना, करोड़ों रुपए की संपत्ति होती है, बैलेंस होता है, एसेट्स बना के बैठे होते हैं। तो ये चीज़ थी, ये सेकंड रीज़न है जिस वजह से मैंने कार नहीं खरीदी। जो थर्ड चीज़ है जिसकी वजह से मैंने कार खरीदने का डिसीजन नहीं बनाया, वो ये था कि मैंने स्टार्टिंग से ही, जब मैं 18 साल का था, या कह सकते हो जब मैं 16 साल का था, जब मैंने अपनी पहली जॉब करी, उस टाइम पे मुझे समझ आ गया था, एक थॉट था मेरे माइंड में कि प्रॉब्लम इतनी देखी थी लाइफ में पैसों की वजह से, कि मैंने सोचा एक बार मेरे पास 10,000 रुपये कहीं से आ जाए, मैं उसका 1 लाख भी बना दूंगा, मैं उसका 10 लाख भी बना दूंगा। अंधा बिलीफ कहते हैं ना जिसको, कि बच्चे को बिलीव था, वो बिलीफ आया। और वो बिलीफ क्यों आया, क्योंकि यूट्यूब पे मैंने अच्छे लोगों को सुनना शुरू किया। मैंने ये सुनना शुरू किया कि पैसा कमाना बहुत आसान होता है। जेन्युइनली उस टाइम मुझे लगता नहीं था कि पैसा कमाना आसान है, बट एक्चुअल में पैसा कमाना बहुत आसान है।
तो मैंने समझा और धीरे धीरे करके जब मैं 18 साल का हुआ, 19 साल का हुआ, जब मेरे पास थोड़े बहुत पैसे आना शुरू हुए, तो मैंने उसी टाइम डिसाइड कर लिया था कि जब मैं 19 या 20 का हो जाऊंगा, 20 का हो जाऊंगा, तब से मैं अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दूंगा। क्यों? क्योंकि जितना अर्ली आप शुरू करोगे ना, उतना अच्छा है। और वॉरेन बफे का एक कोट भी था कि इफ समवन इज सिटिंग इन द शैडो राइट नाउ, ही हैज प्लांटेड अ ट्री 20 years ago। मतलब कि अगर कोई आज छांव में बैठा हुआ है ना, तो शायद उसने 20 साल पहले एक पेड़ लगाया था, बीज लगाया था, उगाया था। तो आपको भी ये बात समझनी पड़ेगी। और मैंने समझा कि इन्वेस्टमेंट इज मच इंपॉर्टेंट। आज आप किसको सुनते हो ना, कोई भी पर्सन, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन है या फिर जिसने बहुत अचीवमेंट करी हुई है, सक्सेस पाई हुई है, अगर आप सुनते हो ना, उनके मुंह पे ना हमेशा ये बात रहती है कि मनी इज सुपर इंपॉर्टेंट। कई लोग आगे ऐसे बोलते हैं कि भाई पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं है। तो जिनको भी ऐसा लगता है, जो ये वीडियो भी देख रहे हैं, मैं अपना अकाउंट नंबर डाल दूंगा नीचे, आप मेरे में भेज देना पैसे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो पीपल थिंक अबाउट इट कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। भाई जितने टॉप के लोग हैं ना, वो सब आपको ये बात बताएंगे, मनी इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि पैसा है ना, चीजों को आसान बना देता है। मान लो आप दुखी हो, ठीक है, आप जाके ना बस में रो रहे हो, और आप मान लो अमीर हो और फिर दुखी हो, तो भाई आप मर्सिडीज में रो लोगे, ठीक है। तो रोना तो है भाई, अगर दुख तो सबकी लाइफ में आने हैं, दुख सुख सबकी लाइफ में आने हैं, तो भाई बेटर बनाओ ना उस चीज को। ऐसा थोड़ी ना कि तुमने उसको हार मान ली। तो मैंने स्टार्टिंग से फैसला किया था कि यार आई इन्वेस्ट। तो मेरा 80% जो अमाउंट है ना, 80% जो मेरी वेल्थ है, जो मैंने आज तक कमाया है, एवरीथिंग इज इन्वेस्टेड, एवरीथिंग। जो 20% है, उससे मैंने अपने एसेट्स खरीदे हैं, जैसे मेरा लैपटॉप हो गया, मेरा फोन हो गया, ये सब मुझे कमा के देते हैं। छोटी छोटी चीजें जो मुझे कमा के देती हैं, वो भी मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा। तो ये तीसरा रीजन था मैंने अभी तक अपनी कार क्यों नहीं खरीदी। चौथा पॉइंट जो है वो ये है कि मैं एक नई कार खरीदने वाला हूँ, सेकंड हैंड नहीं खरीदने वाला। अगर आप किसी मार्केट प्लेस में जाएंगे, दिल्ली के अंदर जाएंगे, गुड़गांव के अंदर जाएंगे, तो आपको ऐसे बहुत सारे मार्केट प्लेस मिल जाएंगे जहां पर वो जो लग्जरी कार्स होती है ना, जो आप देख के कहते हो अरे यार ये तो करोड़ रुपए की, 2 करोड़ रुपए की कार है, वो आपको 15-15, 20-20 लाख रुपए में सेकंड हैंड मिल जाएगी। 2014, 15, 16 मॉडल, पेट्रोल मॉडल, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे ना कि सेकंड हैंड लग्जरी कार्स, तो आप देखोगे कि जो महंगी महंगी कार है, चाहे वो जैगवार हो, चाहे वो रेंज रोवर हो, चाहे वो मर्सिडीज हो, चाहे वो BMW हो, वो आपको ना 15 से 20 लाख के बीच में ही मिल जाएगी सेकंड हैंड, ठीक है। सेकंड हैंड कार आप खरीद सकते हो। मतलब पहले तो एक बहुत बड़ी हाइप थी ना कि यार BMW चला रहा है मतलब 80 लाख की होगी, मर्सिडीज चला रहा है 60-70 लाख की होगी। आज के टाइम में मोस्टली पीपल आर बाइंग सेकेंड हैंड कार्स, लग्जरी, जस्ट टू लुक गुड इन फ्रंट ऑफ पीपल। मतलब उनको अच्छा दिखना है कि भैया मैं लग्जरी गाड़ी वाला हूँ, तुझे पता है मर्सिडीज है, मेरी औकात है, इसलिए मैं मर्सिडीज चलाता हूँ, ठीक है। कई लोग ऐसा प्रिटेंड करना चाहते हैं। एंड सम पीपल आर रियल, जो अपने असली पैसे से, असली मेहनत से अपनी नई रेंज रोवर भी ले आते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी लोग हैं मार्केट के अंदर। तो मैंने जब अपने मेंटोर से बात करी ना, और मेंटोर से बात करी, तो मैंने बोला सर आप मर्सिडीज चलाते हो, मुझे ज़रा बताओ कि मैं सेकेंड हैंड कार लूँ या नहीं लूँ। उन्होंने मुझे एक झटके में एक बात कही कि नई कार लियो, नई कार लेना ही बेस्ट है। तो मैंने उस टाइम पे एडवाइस समझी, मैंने कहा मेरे को सेकंड हैंड अभी लेनी ही नहीं है, ना मेरे को चाहिए। मैं लूँगा पहली कार तो नई लूँगा, चाहे वो मैं होंडा सिटी लूँ या वरना लूँ या फिर कोई भी 10-15 लाख रुपए की गाड़ी लूँ, लेकिन अच्छे एवरेज वाली लूँगा, ठीक है। तो ये मैंने उस टाइम पे डिसाइड किया था। तो अगर आप भी कभी कार बाय करने वाले हो ना इन फ्यूचर में, तो ऑलवेज गो फॉर द न्यू वन। कभी भी सेकंड हैंड के चक्कर में मत जाना, क्योंकि वो आपका इतना टाइम, इतना पैसा, इतना एफर्ट वेस्ट कर देगी और मेंटल पीस भी खराब कर देगी, क्योंकि वो गाड़ियाँ बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। इससे अच्छा नई लो, लॉन्ग टर्म चलेगी, और उसको आप बाद में अगर सेल आउट भी करते हो तो अच्छे अमाउंट में भी चली जाएगी। और अब कार लेने की बात है, एक पर्सन ने मुझसे पूछा था कि अमन सर आप कौन सी कार खरीद सकते हो, कौन सी कार अफोर्ड कर सकते हो। यार देखो, बात तो पता है सच क्या है, बात तो ये है कि हम मर्सिडीज भी ला सकते हैं, BMW भी ला सकते हैं, ऑडी भी ला सकते हैं, सारी ला सकते हैं। और इवन तो उससे भी आसान पता है क्या है, कि ये सब कार्स ना EMI पे भी खरीदी जा सकती है। मतलब आप 10 लाख की डाउन पेमेंट करो, ठीक है, अगर आपको रेंज रोवर 80-90 लाख की खरीदनी है, बाकी हो कि आप किस्त बनवा लो। अगर आपका एक अच्छा ITR फाइल हो रखा है, या फिर आपका बैंक बैलेंस सही मेंटेन रहता है, या फिर आपने अच्छा क्रेडिट स्कोर मेंटेन किया हुआ है, तो आप EMI पे भी ये कार खरीद सकते हो। तो इतना बड़ा नहीं है। अगर मान लो आज के टाइम में कोई एक होंडा सिटी या फिर वरना खरीदने जाता है, अगर 12 लाख 13 लाख रुपए की वरना का नया जो टॉप मॉडल है वो खरीदने जाता है, तो उसको 2 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करनी है, 1.5-2 लाख रुपए की डाउन पेमेंट होती है, और उसकी फिर महीने की 25,000 रुपए की किस्त बन जाती है। तो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि वो जो बड़ी बड़ी कार्स देखते हो ना, एक्चुअल में वो भी पॉसिबल है खरीदना, दैट इज पॉसिबल, बट उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी अगर आप लेना चाहते हो। बट फिर से मैं हर वीडियो के अंदर ये बात कहता हूँ कि यार अगर आपको सच में नीड नहीं है ना, तो आप मत खरीदो। मेरा जैसे क्या है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरा घर गुड़गांव में है, ठीक है, मेरी फैमिली गुड़गांव में रहती है। तो मेरा जो एक साइड से कैब का जो खर्चा जाता है, वो जाता है 500 रुपीज़ का, और आने का भी 500 रुपीज़ का, और मैं हफ्ते में एक बार विजिट करता हूँ, तो मेरा महीने में 4 बार जाना हो जाता है, तो लगभग मेरे 4,000 रुपये खर्च हो जाते हैं।
अब 4,000 रुपये खर्च हो जाते हैं तो मेरा महीने का कितना अमाउंट खर्च हो जाता है, मतलब टोटल 4,000 रुपये हो गए, और साल का कितना हो गया 46,000 रुपीज़। ठीक है, तो अगर मान लो मैं 2 साल बाद भी कार खरीदता हूँ तो मेरा मोटा मोटा 1 लाख रुपये ही खर्च होना है, 1 लाख रुपये ही खर्च होना है। तो दैट्स द होल केस कि मैं उतना खर्च नहीं करना चाहता अभी, इसलिए मैं वो ले ही नहीं रहा, वरना अगर मैंने ले भी ली ना तो वो खड़ी रही। तो वही बात है यार, एक इंसान था, मैं उसकी कहानी बताता हूँ। तो वो पता है एक कार से ना बड़ा इंप्रेस था वो, मतलब बहुत अच्छी लग्जरी कार थी, जैगवार थी वो, वाइट कलर की, XJL थी। ठीक है, 2018-19 का मॉडल था उस टाइम, 2018-19 की बात है। तो उस पर्सन को ना जब भी वो बाहर जाता उसको हर जगह वो कार दिखती, वो मतलब किसी भी गाड़ी को देखता ना उसको लगता है यार जैगवार कितनी मस्त है, ये है। अपने दोस्तों से 24 घंटे बात करता रहता कि ये ले लूँगा, वो लूँगा, भाई अच्छी कार है, मेरे घर पे खड़ी रहेगी, मैं घुमाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, गर्लफ्रेंड घुमाऊँगा, भाई बहुत बातें करी। और एक दिन ऐसा आता है कि वो EMI करा के जुगाड़ करके वो गाड़ी खरीद भी लेता है। भाई पहले दिन आती है गाड़ी, भाई घूमता है पूरी जगह, रिश्तेदारों के पास जाता है, पूरे दिन हंडाता है गाड़ी। दूसरे दिन जाता है, सब्जी वब्जी लेता है, गर्लफ्रेंड को घुमाता है, सब करता है। तीसरे दिन भी मतलब थोड़ा बहुत चलता है। चौथे दिन से पता है उसको क्या फील होना शुरू होता है, उसको लगता है कि वो गाड़ी आने से वो खुश हो जाएगा, लेकिन चौथे दिन से क्या होता है, उसको गाड़ी उसकी खड़ी होने लग जाती है। 5वें दिन गाड़ी खड़ी होने लग जाती है, और धीरे धीरे अब वो कहता है मेरे को ये चाहिए। तो जो इच्छाएं है ना वो कभी भी पूरी नहीं होती है। एक्चुअल में आपको ये समझना चाहिए कि जो मेन चीज़ है जिसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए वो ये है कि आपको अपने आप को वैल्यूबल बनाना चाहिए, अपने आप को बेटर बनाना चाहिए, अपने आप को एक ऐसा पर्सन बनाना चाहिए जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा, जिसकी इनकम बहुत ज़्यादा। अगर आप अपनी इनकम बढ़ा लोगे ना और अपने माइंड को फ्री रखोगे तो आपको ना ज़्यादा मटीरियलिस्टिक चीज़ों से मोह नहीं रहेगा। आप कहोगे कि यार चल ठीक है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे मैं अब आपको ये बताऊँ, मेरे पास आईफोन है। अब आईफोन को लोगों ने बहुत बड़ा तोप बना रखा है कि है ना यार आईफोन है जिसके पास वो भगवान हो गया, वो अमीर है, उसके पास ऐसा है। मेरा आईफोन है लिटरली घर पे पड़ा रहता है, मैं हमेशा अपना एंड्रॉइड ही लेके चलता हूँ OnePlus का, मुझे नहीं पता क्यों। ठीक है, तो कई बार ना ऐसा होता है कि जो चीज़ें आप बहुत टाइम से सोच रहे हो ना कि ये आने से मेरी खुशी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता दोस्त। कोई मिलने से खुशी नहीं हो सकती। खुश आप कब हो सकते हो? आप प्रेजेंट मोमेंट में हो सकते हो। आपके पास जो भी है उसमें खुश रहो, अच्छे से काम करो, आगे जो चाहिए ना जिंदगी में वो अपने आप मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये था उस क्वेश्चन का आंसर कि अभी तक मैंने कार क्यों नहीं खरीदी, क्योंकि इसका सिंपल आंसर यही है कि मुझे नीड नहीं है। आ भी गई तो वो खड़ी रहेगी, और किसी को इंप्रेस करने के लिए मैं चीज़ें करता नहीं हूँ। तो दैट्स इट, बिकॉज द गोल इज टू बिकम रिच, नॉट टू लुक रिच। ठीक है, तो इस वीडियो को अब हम एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके जरूर बताना आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। ठीक है, और मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। टिल द टाइम कीप लर्निंग, बाय बाय।